Mark Zuckerberg, A Biography of the Facebook Billionaire Book by Eric Jones। मार्क जकरबर्ग की जिंदगी पर एक नजर। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड फेमस टेक एंटरप्रेन्योर मार्क जकरबर्ग के पास फेसबुक का $1 बिलियन आइडिया कैसे आया होगा? सिर्फ 2020 में फेसबुक का रेवेन्यू लगभग $86 बिलियन था। मार्केट में बहुत सारे नए सोशल मीडिया ऐप आने के बाद भी फेसबुक ने अब भी लगातार सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट का ताज बरकरार रखा है। फेसबुक हमारी ऑनलाइन पहचान बन गई है। इमेजिन कीजिए कि आपका बचपन का सपना हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था और आपका सपना सच हो जाता है। आप दुनिया के सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाते हैं जो हमेशा से आपका पैशन रहा है। फिर एक दिन ऐसी बात होती है जिससे आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है। मार्क जकरबर्ग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और तभी मार्क ने फेसबुक बनाने का सफर शुरू किया। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सीईओ और फाउंडर हैं और उनका नेटवर्थ $114 बिलियन है। एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट से एक टेक मैग्नेट बनने तक की उनकी मजेदार सफर के बारे में जानने के लिए आगे बढ़िए। शुरुआती जिंदगी 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में मार्क जकरबर्ग का जन्म हुआ था। उनकी फैमिली पढ़ी लिखी थी। उनके पिताजी एडवर्ड जकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी मां कैरन एक साइकेट्रिस्ट थीं। मार्क और उनकी 3 बहनें रैंडी, डोना और एरियल न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में डॉब्स फेरी नाम के एक छोटे से गांव में पले बढ़े थे। जकरबर्ग के पिता के शब्दों में मार्क बचपन से ही स्ट्रांग विल पावर वाले और मजबूत शख्स थे। वो कहते हैं, कुछ बच्चों के लिए उनके सवालों का जवाब सिर्फ हां या ना में दिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्क ने कुछ मांगा तो हां कहना तो काफी था, लेकिन ना का मतलब बहुत कुछ होता था। अगर आप उसे ना कहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने ना कहने की वजह, उसके पीछे का सच, मतलब और लॉजिक को अपने साथ तैयार रखिए। हमें लगता था कि एक दिन वो वकील बनेगा और जूरी को 100% सक्सेस रेट से अपनी बातों को मनवाएगा। जकरबर्ग छोटी उम्र से ही कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अटारी बेसिक के इस्तेमाल से जकनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया। उन्होंने इस मैसेजिंग ऐप को अपने पिताजी के डेंटल क्लिनिक के लिए बनाया ताकि वहां की रिसेप्शनिस्ट उनके पिताजी को नए पेशेंट्स के बारे में आसानी से बता सकें। जल्द ही मार्क के फैमिली मेंबर्स ने भी एक दूसरे से बात करने के लिए जकनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात इंटरेस्टिंग है कि जहां कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वहीं जकरबर्ग ने कंप्यूटर गेम बनाया। अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम बनाना उनका हॉबी था। जकरबर्ग के शुरुआती सालों से आप क्या सीख सकते हैं? अपना जुनून, अपना पैशन ढूंढिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की ही तरह जकरबर्ग ने अपने जुनून के दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ी की। जिन हॉबीज में आपका इंटरेस्ट है, उसे आगे ले जाने की जरूरत है और उसी पर काम करना चाहिए। अगर आपने अपनी जिंदगी के शुरुआत में एक जुनून पाली है तो आपको उस पर काम करना चाहिए और एक एक्सपर्ट बनने तक इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जकरबर्ग एक ऐसे फैमिली में पले बड़े जो उनका सपोर्ट करते थे। उनके पेरेंट्स ने कंप्यूटर के लिए उनके जुनून को पहचाना और छोटी उम्र से ही उनकी इस लर्निंग में इन्वेस्ट किया। ज्यादातर पेरेंट्स ग्रेड के पीछे भागते हैं और शायद नहीं चाहते कि उनके बच्चे इतनी कम उम्र में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करें। पर जकरबर्ग के पेरेंट्स ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया। हालांकि कई लोग सोचते कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत छोटे हैं। मार्क जकरबर्ग की एजुकेशन, जकरबर्ग के पेरेंट्स ने कंप्यूटर में उनके इंटरेस्ट को देखकर एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्यूटर के तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर डेविड न्यूमैन को काम पर रखा। डेविड मार्क को मेंटर करने और गाइड करने के लिए हफ्ते में एक बार उनके घर जाते थे। मार्क ने मर्सी कॉलेज में ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्रामिंग कोर्स में एनरोलमेंट लिया था, जबकि तब वो सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट ही थे। बाद में न्यू हैम्पशायर के एक जाने माने सेकेंडरी स्कूल फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी ज्वाइन कर ली। स्कूल में उन्होंने तलवारबाजी का टैलेंट दिखाया और अपने स्कूल की टीम के कैप्टन बने। उन्होंने लिटरेचर की पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया और क्लास 6 में डिप्लोमा किया। लेकिन मार्क का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बना रहा और नए प्रोग्राम बनाने पर जोर देते रहे। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने अपने दोस्त एडम डिएंजेलो के साथ सिनैप्स नाम का एक MP3 प्लेयर डेवलप किया। ये यूनिक सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी यूजर्स द्वारा कंप्यूटर पर चलाए गए सभी गानों का ट्रैक रखता था।
इससे ये पता कर सकते हैं कि यूजर को कैसा गाना पसंद आया, ताकि यूजर के पर्सनल प्रेफरेंस या चॉइस पर प्लेलिस्ट बनाया जा सके। AOL और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक कंपनीज ने सिनैप्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने टीनेजर मार्क को हायर करने की कोशिश भी की, लेकिन मार्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वे आगे पढ़ना चाहते थे। स्ट्रैंग सेंस ऑन ऑफ सेल्फ एंड माइंडफुलनेस इमेजिन कीजिए, एक यंग हाई स्कल के स्टूडेंट के बनाए गए सॉफ्टवेयर के राइट्स को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज से खूब सारा पैसा और जॉब ऑफर का आना। कोई भी ऐसे मौके को नहीं गंवाता, लेकिन जकरबर्ग ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करने का सोच रखा था। जॉब ऑफर को लेने का मतलब होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंध जाते और अपने सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट भी खो देते। उन्होंने इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर ही कॉलेज जाने का फैसला किया, ताकि वे एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ सकें और प्रोग्रामिंग को भी आगे बढ़ा सकें। यह दिखाता है कि वो खुद को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता था और जानते थे कि अपने लाइफ में जो भी हासिल करना है वो किसी और के लिए काम करने से ज्यादा बेहतर है। इस लेवल के सेल्फ अवेयरनेस को सिर्फ माइंडफुलनेस से ही हासिल किया जा सकता है, जिसे आज के यूथ शायद ही कभी प्रैक्टिस करते हैं। हार्वर्ड के दिन जकरबर्ग ने 2002 में एक्सेटर से ग्रेजुएशन किया और फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस वक्त तक उन्होंने एक जाने माने प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की रेपुटेशन हासिल कर ली थी। हार्वर्ड में उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। अपने सेकेंड ईयर में सेमेस्टर की शुरुआत में स्टूडेंट्स को कोर्स चुनने में हेल्प करने के लिए कोर्स मैच नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। कोर्स मैच से यह पता लगाया जा सकता था कि किसी कोर्स में एनरोल करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इससे यह मालूम होता था कि आपके क्लासमेट्स कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स को यह तय करने में हेल्प मिलती थी कि कौन सा कोर्स लेना है और स्टडी ग्रुप कैसे बनाना है। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान जकरबर्ग की बनाई गई एक दूसरी वेबसाइट फेसमैश बहुत पॉपुलर हुई थी। यह वेबसाइट कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से ही फेसबुक की शुरुआत हुई थी। फेसमैश एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें यूजर्स को हार्वर्ड के मेल या फीमेल स्टूडेंट्स की 2 फोटो दिखाई जाती, जिसमें से यूजर्स को वोट देना होता था कि उन दोनों में से कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है। यूजर वोटिंग पर वेबसाइट ने सबसे हॉट स्टूडेंट्स की लिस्ट पोस्ट की। इसके लॉन्च होने के 1 हफ्ते बाद यह वेबसाइट कैंपस में तेजी से वायरल हो गई। इस वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो गया। जल्दी ही यूनिवर्सिटी ने इस साइट को ब्लॉक कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई थी और उनके फोटोज को उनके परमिशन के बिना ही फेसमैश पर डिस्प्ले किया गया। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने जकरबर्ग को स्टूडेंट्स प्राइवेसी वायोलेशन और कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचिंग का आरोप लगाया। उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। स्टूडेंट पेपर ने उनके वेबसाइट को गलत और औरतों के खिलाफ बताया। उनकी पिछले कामों की वजह से यूनिवर्सिटी के 3 साथी दिव्य नरेंद्र और जुड़वांग कैमरन और टाइलर विंकलेवोस को उनके साथ हार्वर्ड कनेक्शन नाम के एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर काम करने के लिए कांटेक्ट किया गया। इस वेबसाइट का एम हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक डेटिंग साइट बनाना था, जहां वे दूसरे स्टूडेंट्स के फोटो और प्रोफाइल देख सकें। जकरबर्ग ने शुरू में उनके प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प की, लेकिन जल्द ही फेसबुक के अपने आइडिया पर काम करने के लिए इस ग्रुप को छोड़ दिया। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। हालांकि ऐसा लग सकता है कि जकरबर्ग लकी थे कि उनकी कैजुअल प्रोजेक्ट $1 अरब की कंपनी में बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि जकरबर्ग बहुत छोटी उम्र से ही इस दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स पर काफी फोकस और मजबूती से काम करना जारी रखा। अपनी टीनेज के दिनों में जब कई लोग पार्टी जाते, तो जकरबर्ग ने प्रोग्रामिंग में ही अपना फोकस बनाया। उन्होंने साइकोलॉजी जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा, लेकिन वे कोडिंग, गेम और साइनैप्स, कोर्स मैच और फेसमैश जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करते रहे। फेसबुक का जन्म 19 साल की उम्र में जकरबर्ग ने अपने दोस्तों डस्टिन मॉस्कोविट्ज, क्रिस ह्यूज और एडवर्डो सेवरिन के साथ दी फेसबुक नाम का एक कामयाब वेबसाइट बनाया। इस वेबसाइट पर यूजर्स ने अपने प्रोफाइल बनाए, फोटो अपलोड की और दूसरे यूजर्स के साथ चैट किया। उन दिनों फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था। जकरबर्ग और उनके दोस्तों ने जून 2004 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने डॉर्मेटरी से फेसबुक पर काम किया। जकरबर्ग ने फेसबुक के वायरल असर को तब पहचाना जब हार्वर्ड में आधे अंडर ग्रेजुएट्स ने इसके लॉन्च के पहले महीने के अंदर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया।
जल्द ही जकरबर्ग ने अपने शानदार आइडिया पर फुल टाइम काम करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया और कैलिफोर्निया के पालो ओनेल्टो में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया। फेसबुक यूजर्स तेजी से बढ़े और 2004 के आखिर तक फेसबुक पर 10 लाख यूजर्स रजिस्टर हो चुके थे। जकरबर्ग ने दूसरे आईवी लीग स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन खोला और अगले ही साल एक वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स ने इस बढ़ते नेटवर्क में $12.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे फेसबुक को बहुत बढ़ावा मिला। शुरुआत में हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खासकर बनाया गया फेसबुक जल्दी ही कैंपस से बाहर फैल गया। कुछ ही टाइम में दूसरे कॉलेजों, हाई स्कूल और इंटरनेशनल स्कूलों के स्टूडेंट्स को फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन करने का परमिशन दिया गया। 2005 के मई के आखिर तक रजिस्टर्ड यूजर्स के नंबर को 5.5 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। बहुत से कंपनियों ने इस पॉपुलर वेबसाइट में अपने एड्स दिखाने में इंटरेस्ट दिखाया। याहू जैसी बड़ी कंपनीज और एमटीवी नेटवर्क्स ने जकरबर्ग को बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते थे और वेबसाइट को एक्सपैंड पर फोकस करना चाहते थे। इसलिए मार्क ने सबके ऑफर ठुकरा दिए। उन्होंने अपनी कंपनी को डेवलपर्स के लिए खोल दिया, जिन्होंने साइट की फीचर्स को बढ़ाने का काम किया। फेसबुक इतने जल्दी आगे बढ़ा जो बहुत ही हैरान कर देती थी। 2006 के आखिर तक इसके 12 मिलियन यूजर्स थे और 2009 के आखिर तक आते आते तक फेसबुक यूजर्स की पॉपुलेशन 350 मिलियन हो गई थी। फेसबुक को 18 मई 2012 को पब्लिक किया गया। पब्लिक होने का मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO देकर पब्लिक में ट्रेड करने और ऑनरशिप वाला बिजनेस बनना। पब्लिक होने के पीछे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल जुटाना था। फेसबुक के IPO ने $16 बिलियन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जुटाया, जो कि टेक इंडस्ट्री के हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO था। इसकी वजह से जकरबर्ग ने रातों रात दुनिया के 29वें सबसे अमीर शख्स का दर्जा हासिल कर लिया। अगले ही दिन जकरबर्ग और उनकी यूनिवर्सिटी से उनकी गर्लफ्रेंड रही प्रिसिला चैन ने अचानक शादी कर ली। इन्होंने मेहमानों को बताया कि वे सिर्फ प्रिसिला के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन होने का सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने उस छोटे से फंक्शन में अपने दोस्तों और फैमिली के सामने शादी कर ली। बड़े सपने देखिए और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। मार्क जकरबर्ग को फेसबुक बेचने के लिए बहुत पैसों का ऑफर दिया गया, लेकिन वो खुद के बनाई इस कंपनी के साथ खड़े रहे और इसे बेचने से इनकार कर दिया। उन्हें रातों रात जल्दी पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनके दिमाग में बड़े गोल्स थे जो उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा देती। उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने और इसे बड़ा बेहतर बनाने पर फोकस रखने का फैसला किया और उन्होंने यही किया, जिससे हर गुजरते साल के साथ फेसबुक का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ता ही गया। फेसबुक को उसके कॉम्पिटिटर्स से कौन सी बात अलग करती है? इस वेबसाइट की खास बात यह थी कि इसमें यूजर्स को अपनी असली पहचान और ऑथेंटिक ईमेल देना जरूरी था, ताकि यह पक्का हो सके कि किसी ने नकली आईडी नहीं बनाई है। जकरबर्ग बस यही चाहते थे कि लोग अपने असलियत के साथ अपनी लाइफ को बाकी दुनिया के साथ शेयर करें। फेसबुक के कॉम्पिटिटर्स जैसे फ्रेंडस्टर और माइस्पेस, दूसरे सोशल नेटवर्क ने अपने यूजर्स प्रोफाइल सही हैं या नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया। यूजर्स की आइडेंटिटी क्रिएटिव और मजेदार हो सकती है, लेकिन फेसबुक इस मायने में अलग था कि यूजर्स को अपनी असली पहचान और बैकग्राउंड शेयर करना जरूरी था। जकरबर्ग ने कहा, हम दुनिया में मौजूद सभी चीजों का मैप करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं दुनिया में भरोसा जिंदा है। मुझे लगता है कि इंसान के तौर पर हम अपनी दुनिया को आसपास के लोगों और रिश्तों के दम पर बांटकर देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों की मैपिंग कर रहे हैं जो रिश्तों में भरोसा करते हैं, जिसे आप बोलचाल की भाषा में अक्सर दोस्ती का नाम देते हैं। इस तरह ये एक अलग ही तरह का एक नेटवर्क था जिसने असली कनेक्शन को मैप किया और यूजर्स के बीच रियल फ्रेंडशिप और भरोसा बनाने के लिए जगह दी। जिस वक्त फेसबुक लॉन्च किया गया था, उन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट था फ्लिकर, फोटो बकेट और पिकासा जैसी फोटो शेयरिंग वेबसाइटों का, जो यूजर्स को हाई क्वालिटी फोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म देता था। उसी टाइम फेसबुक ने ऐसी फोटो शेयरिंग सर्विस शुरू की जो बाकी सबसे अलग इसलिए थी क्योंकि आप उन फोटो में अपने दोस्तों को टैग कर सकते थे। इस सिंपल से फीचर ने यूजर्स को अट्रैक्ट किया और जल्दी ही फेसबुक फोटो शेयरिंग इवेंट्स के लिए मैन प्लेटफॉर्म बन गया। हालांकि अपलोड होने वाले फोटो की क्वालिटी बहुत ही खराब थी। 5 सालों में फेसबुक के पास
अपने यूजर्स के 15 बिलियन से ज्यादा फोटोज हो गए थे। यूजर्स ने रोज 100 मिलियन फोटो अपलोड की थीं। ये जकरबर्ग और उनके डेवलपर्स के ग्रुप का काम करने का तरीका है, जो एक नए मार्केट में एंट्री करने के बाद उसमें एक सोशल पहलू जोड़कर बाकी सबसे आगे बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट पर फेसबुक गेम्स भी मार्केट में आ गए थे। जिंगा नाम की एक कंपनी ने फेसबुक के लिए सिंपल गेम्स बनाए, जो मार्केट के दूसरे कंपनीज के गेम्स से बहुत ही बेसिक थे। फार्मविल और माफिया वॉर्स जैसे फेसबुक गेम्स की खास बात यह थी कि वे सोशल थे। आप दोस्तों के साथ इन गेम्स को खेल सकते हैं और स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं। इससे यूजर्स के लिए ये और ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया था। 2010 में माफिया वॉर्स में 19 मिलियन प्लेयर बने और फार्मविल के 54 मिलियन प्लेयर थे। इन्वेस्टर्स ने मार्केट में मिलने वाले एक्सपर्ट गेम इनोवेटर्स के कंपैरिजन में फेसबुक गेम को ज्यादा इंपोर्टेंस दी, हालांकि ये इनोवेटर्स हाई क्वालिटी गेम्स बना रहे थे। स्कैंडल और लीगल मुद्दे अपनी कामयाबी के ऊंचाई पर 2006 में मार्क को कानूनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। हार्वर्ड कनेक्शन के लोगों ने जकरबर्ग पर उनके आइडिया को चुराने का आरोप लगाया और लॉस का भरपाई के लिए उन पर मुकदमा चलाया। जकरबर्ग ने कहा कि दोनों वेबसाइट कई सारे मायनों में अलग हैं। मुकदमे के दौरान कुछ कंट्रोवर्शियल मैसेज सामने आए थे, जो ये साबित करता था कि जकरबर्ग ने दोनों साइटों के बीच एक जैसी कॉमन बातें देखी होगी और इसलिए हार्वर्ड कनेक्शन के डेवलपमेंट में जानबूझकर देरी की ताकि पहले खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। द न्यूयॉर्कर के साथ अपने एक इंटरव्यू में जकरबर्ग ने लीक हुए मैसेज पर अफसोस जताया और कहा कि वो इस घटना के बाद से एक इंसान के तौर पर काफी मैच्योर हुए हैं। ओरिजिनली इसमें 65 मिलियन का सेटलमेंट तय किया गया, लेकिन यह कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रहा। इससे जब भी एक यूजर फोटो टैग करता जो फेशियल रेकग्निशन पर बनाया गया था, तब फेसबुक यूजर के फ्रेंड्स का अंदाजा लगा लेता था। यह सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए एक बड़ी बात थी। यहां सीखने के लिए जरूरी मैसेज है। इनोवेशन और एक्सपेंशन। फेसबुक ने बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट का स्टेटस बरकरार रखा क्योंकि जकरबर्ग ने टैलेंट और ग्रोथ पर अपनी पकड़ बनाकर रखी। जकरबर्ग अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और यूजर्स के प्रेफरेंस पर अपनी वेबसाइट्स में लेटेस्ट टेक्निक और फीचर्स देते रहते हैं। उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स और टेक्निक खरीदी जो फेसबुक को टक्कर दे सकती थीं और फेसबुक को और भी बेहतर बनाया। फेसबुक की कामयाबी के पीछे की खास वजह है जकरबर्ग की लगातार कोशिश, जिससे वेबसाइट पर नए इनोवेशन और इंप्रूवमेंट होते रहे। साथ ही ये सिंपल और इजी तो यूज भी हैं। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग। एक बार जब उन्होंने यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज कर लिया, तो फिर जकरबर्ग ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग मॉडल को बढ़ाना शुरू कर दिया। एटलस एडवर्टाइजर स्वीट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डेवलप किया गया एक प्रोग्राम है, अब फेसबुक एडवर्टाइजर्स को उनके ROI को समझने में हेल्प करता है। फेसबुक ने एटलस एडवर्टाइजर स्वीट को $100 मिलियन में खरीदा। इसने फेसबुक मार्केटिंग को एडवांस बनाया। एडवर्टाइजर्स अब अपने ROI को कैलकुलेट कर सकते थे। इसी तरह एक मोबाइल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी ओनावो को भी जकरबर्ग ने खरीदा, जिससे एडवर्टाइजर्स को अपने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस समरी मिलता है और वे फेसबुक पर चल रहे उनके एड कैंपेन के परफॉर्मेंस को देख पाते हैं। फेसबुक गूगल एड्स के अल्टरनेट के तौर पर एक ब्रिलियंट ऑप्शन देता है, जिसमें ये एडीज को सोशल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजर्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव के बारे में कहता है। मार्केटर्स हर महीने 1 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ फेसबुक पर या यूजर के सबसेट से जुड़ सकते हैं, जिसका बेस वो इंफॉर्मेशन है जिसे लोगों ने हमारे साथ शेयर करने के लिए चुना है, जैसे कि उनका एज, जेंडर, लोकेशन या इंटरेस्ट। हम मार्केटर्स को रीच, रेलेवेंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट और एंगेजमेंट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देते हैं, जिससे वो अपने एड्स के वैल्यू को बढ़ा सकें। कंक्लूजन। जकरबर्ग की क्रिएशन फेसबुक, जो हार्वर्ड के एक डॉर्मेट्री से शुरू हुई, आज वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया वेबसाइट और टेक कंपनी है। फेसबुक की कामयाबी के पीछे इसके CEO हैं, जिनका फ्यूचर को लेकर क्रांतिकारी नजरिया है। एक इनोवेटिव और डेयरिंग CEO किसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट है। जकरबर्ग एक ऐसे डायनामिक लीडर हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने की इच्छा रखते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपने साथ काम करने वालों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट कर अपनी कंपनी को एक्सपैंड और इंप्रूव करते रहते हैं। फेसबुक कभी भी एक जगह पर नहीं रहा, ये आगे बढ़ा और इसने टेक और सोशल मीडिया इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट फीचर को अपनाया। जकरबर्ग की कैलकुलेटेड रिस्क लेने की काबिलियत, सीखने की भूख और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से
फेसबुक एम्पायर आगे बढ़ता ही रहेगा जब तक कि ये दुनिया के हर हिस्से तक नहीं पहुंच जाता।